उसमें अगर हम एक एक एटम की बात करें, अगर हम एक एक एटम की बात करें तो वो नजरिया हमारा हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक, और उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, है ना, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। बट अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, देखो हम लोग जो पढ़ेंगे, कहाँ पहुंच गए, अरे डायनेमिक्स हो गया ना, चलो मान लो इसको थर्मो मान लो, स्टैटिस्टिकल थर्मो, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल थर्मो का पार्ट होगा, स्टैटिस्टिकल थर्मो की स्टडी होगी तो वो माइक्रोस्कोपिक का पार्ट होगा। बट इसमें अभी आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो हमारे सिलेबस में है 11th में, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। वो किस में आएगा, वो आएगा मैक्रोस्कोपिक में ही। इफ यू फाइंड सच अ क्वेश्चन इन एग्जाम और सम रीजनिंग अराउंड दैट कि ये कंसेप्ट की बात है, तो आप हमेशा क्या सोचेंगे बेटा, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो बस ये याद रखना है। ओके, रुकना हो तो बता देना कि सर अभी थोड़ा रुक जाते। ओके, ठीक है। हाँ, फिर मैक्रोस्कोपिक में और एग्जांपल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी हम पूरे सिस्टम को देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये साउंड है, साउंड आ रही है, साउंड में हम एयर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स से साउंड प्रोड्यूस होती है, बट हम उन एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम साउंड एज ए होल बात कर रहे हैं, वेव। तो मैक्रोस्कोपिक तरीका हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंडक्शन वगैरह है, ये सब चीजों, ये भी मैक्रोस्कोपिक होगा। ऑप्टिक्स में भी हम, ऑप्टिक्स तो खैर इस उससे ही बाहर है, ये किसकी बात करें, बिकॉज रेज, रेज में फिर वही बात आ जाती है, उसका ड्यूअल नेचर की बात आती है। तो ट्रेडिशनली हम इसको मैक्रोस्कोपिक ही कंसिडर करते चलते हैं, ठीक है। बस ये याद रखो, जितना याद रहे उतना ही काफी है, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इतना इजी क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा और आप सही करके आओगे उसको, ठीक। अब बात आती है माइक्रोस्कोपिक। अब बोलो सर माइक्रोस्कोपिक में क्या रहेगा। माइक्रोस्कोपिक में जब हमने बात करी थी तो वी वर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक, सब एटॉमिक। है ना। तो अब सब एटॉमिक क्या चीजें हो सकती है, देखो ये एटम था, मान लो ये हमारा एटम था, ठीक। अब इस एटम से क्या बनाया हमने, क्या बनाया बेटा, मॉलिक्यूल। एटम बॉम्ब, नहीं एटम बॉम्ब बना लिया यूज करके, ठीक है, ये बन गया। तो अब और अगर हमें न्यूक्लियस का पता चला, है ना, कि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं ऐसे, हेलिकल ऑर्बिट्स में, तो क्या हुआ कि हमें पता चला इसका, तो हमने उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हार्नेस करते हुए या उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने क्या बनाया, एक बहुत रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन हुआ फिजिक्स में, सीपीयू, है ना। सीपीयू बोलो या उसको ट्रांजिस्टर बोलो, सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर हुआ था। तो ये यही जुड़ जुड़ा के हमारा बन गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा नाम, है ना, कि लैपटॉप में प्रोसेसर होता है, मोबाइल में भी प्रोसेसर होता है। आजकल क्या हो रहा है, i3, i5, i7, मोबाइल में एस्किनोस, स्नैपड्रैगन, है ना, ये सब चीजें। और फिर इसी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है हमारी मेमोरी। आपने रैम सुना होगा कि कितने जीबी रैम है, 2 जीबी है, 4 जीबी है, 8 जीबी है, और बाकी क्या हुआ बेटा, सर क्या हुआ, सर 12 जीबी, हाँ ठीक है, हाँ 12 जीबी भी होता है, और हार्ड ड्राइव भी होती है ना। तो वो सब चीजें, टेक्नोलॉजी हमारी आई क्वांटम फिजिक्स से, जब हमें पता पड़ा कि एटम को कैसे यूज कर सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे, के कंसेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आती हैं तो वो आ गया हमारा माइक्रोस्कोपिक नजरिया, यानी कि माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट और माइक्रोस्कोपिक तरीका। तो ये सिर्फ हमारे जो क्वांटम फिजिक्स आएगी, आप एटम्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ये सब चीजें आएंगी तो उसको बोलेंगे कि हम अब माइक्रोस्कोपिक नजरिए से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, है ना। आईओएस बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोसेसर नहीं होता है, ठीक है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स, अब देखो मैंने आपको बताया कि स्कोप क्या है, आपने खुद आंसर दिया कि देयर इज अनलिमिटेड स्कोप, है ना। तो टू गिव सम नंबर्स, किस टर्म्स में बोल सकते हैं, लेंथ के टर्म्स में बता सकते हैं, टाइम के में, और मास के में।
10⁻⁻14 इतने सूक्ष्म, इतने स्मॉल साइज से लेके 10⁻26 कितना मीटर, इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म कणों से लेके और बड़े बड़े हेवनली बॉडीज, ये शायद पूरे नॉन यूनिवर्स का, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर है शायद ये 10⁻26। अब देखो, बिकॉज दीज नंबर आर आर्बिट्रेरी, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ आपको। टाइम 10⁻22 सेकंड से 10⁻18 सेकंड्स। और किसी को डाउट है क्या बेटा? अभी रुकेंगे इस स्लाइड के बाद, ठीक है। मास की बात करें 10⁻−13 -30 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का है शायद। और उसके बाद 10⁻55 किलोग्राम, पूरे नॉन यूनिवर्स का मास, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। तो ये सब इतना स्कोप है, यानी कि एवरीथिंग आ गया तो स्कोप इज अनलिमिटेड। ठीक, अब बताओ, डाउट वाले हाथ ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो। अरे अरे, किसी को डाउट नहीं है? सवाल पूछ के शुरू कर दूंगा भाई मैं। सर पूछो। आप नाम ले लेके फिर, ठीक है ठीक है, पूछेंगे, डाउट नहीं है। चलो चैट बॉक्स और देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पूछ रहे हैं। ओके, फिजिक्स ब्रांच ऑफ, ओके ठीक है बेटा। किसी को समझ ऐसा नहीं ठीक चल रही है ना क्लास में, दिक्कत तो आए तो बताना। क्वेश्चन आ गया आपकी डिस्प्ले पे, हमारे फिजिक्स का सर्वप्रथम क्वेश्चन, बोलो। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मैं बिजी हो गया था काम में। बेटा आप बिजी हो गए थे, मैं तो पढ़ा रहा था। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, जिसको आता है पायल बताओ। क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना आर डेल्ट विद बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, ठीक है, डी आंसर है, ठीक है। चलो, अभी अभी किसी को ये लगता है ना कि डी आंसर नहीं है, सिर्फ वो अनम्यूट करके बताओ उसको क्या आंसर लगता है। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी, आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, फिर आपको मिलने लग जाएगी वहां पे। अभी थोड़ा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होना बाकी है बेटा, 2-3 दिन और मान लो। बताओ, किसी को नहीं लगता? सबको डी आंसर लग रहा है? हिमांशी, आपको लगता है सी? कप्तान साहब को लगता है सी, अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है ठीक है जी। ओके, तो बेटा इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। अब डी है मोस्टली, अच्छा गलती से निकल गया, कोई नहीं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑप्शन इज डी, डी ही सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमने देख लिया कि न्यूटन ने जो मैकेनिक्स दी थी वो किसके बारे में बात करती है? मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में। तो रिजिड बॉडीज हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स है वो किसके बारे में बात करेगा? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? सर लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें होती है। लिक्विड और सॉलिड दोनों की? सर नहीं, लिक्विड सर लिक्विड। लिक्विड 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 और गैसेस। लिक्विड और गैसेस, अभी किसी ने अच्छे से बताया। सिर्फ लिक्विड ही पार्ट नहीं है, अगर लिक्विड ही बोलते तो फिर फ्लूइड क्यों बोलते हैं, लिक्विड ही बोल देते, है ना। तो अगर लिक्विड और गैसेस को मिलाएं तो इनका जो ग्रुप है उसको फ्लूइड्स बोलते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? दे कैन फ्लो, जो फ्लो कर पाए वो फ्लूइड्स, है ना। जो फ्लो जो फ्लो कर पाए वो फ्लूइड्स। अब देखो, 3 वर्ड आपको बताऊंगा। एक तो फ्लो कर पाए, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से बोलें, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप और साइज, कंप्रेस वगैरह हो जाए या फिर मूव कर जाए, ठीक। शेप और साइज डेफिनेट नहीं है। और तीसरी चीज है, अगर आप जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे किसी ने, तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, दे डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। अगर शियर स्ट्रेस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं और विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, अगर वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर जाए, कि डिफॉर्म होते रहे,
तो उसको क्या बोलेंगे, दे आर फ्लूइड्स। तो फॉर्मल डेफिनेशन तो वो है कि दे डिफॉर्म कंटिन्यूअसली ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। उसी के अलग अलग आउटकम्स आते हैं कि फ्लो करे, शेप एंड साइज अनडेफिनेट रहे। तो ये सब चीजें आई फ्लूइड मैकेनिक्स की। तीसरा ऑप्शन आया अप्लाइड मैकेनिक्स। ये किसके बारे में बात करता है, फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये तो बेसिक डेफिनेशन में मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, और ये तो लाइक बिल्कुल बेसिक है कि अप्लाइड मैकेनिक्स, फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बात आई क्वांटम। अब देखो हमने तीन ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दिया। किसकी क्वेश्चन क्या था भूल गए होंगे स्टूडेंट, एटॉमिक और मोलिकुलर फिनोमेना कौन कौन बताता है। तो ये एटॉमिक न्यूटन साहब ने नहीं बताया, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी नहीं बताया, अप्लाइड में भी नहीं बताया, तो बच गया ऑप्शन सी। तो एक डी, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को याद है कि सर माइक्रोस्कोपिक तरीका है देखने का, और उसका एक ही है कि क्वांटम है, और क्वांटम इसलिए क्योंकि माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक चीजें क्या होती है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक। तो ये हो गया सही। ठीक, तो मैक्सिमम लोगों ने डी बताया था, तो आप लोग लगभग सभी लोग सही थे। तो वेरी गुड, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों ने सही बताया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इजी से टफ की तरफ बढ़ जाएंगे और करते चले जाएंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं। बताओ सेकंड क्वेश्चन। अरे यार आंसर दिख जाता है। अंतरा बताओ बेटा। सर एटॉमिक फिनोमेनन, एटॉमिक बिकॉज फिनोमेना, उसको ठीक है। तो हाँ, किसको बिकॉज एक्सप्लेन नहीं उसको तो कर सकता, तो क्वांटम वही जो क्वेश्चन था उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन ये है, एटॉमिक फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉल ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ, ये किसको, ये ग्रेविटेशन में बात होती है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज ए पार्ट ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेटरी मोशन, किसने बताए थे, लॉज कौन से थे, बताओ। प्लैनेटरी मोशन के लॉज किसने दिए थे, साइंटिस्ट का नाम याद है किसी को, बताओ केपलर। रंज। केपलर, केपलर है ना, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये भी क्या है, दे आर बेस्ड ऑन न्यूटोनियन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बात आई आगे, फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स, इसमें कौन सा लॉ, कंजर्वेशन ऑफ, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये सब किसके पार्ट हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि दैट कुड नॉट एक्सप्लेन। तो सिर्फ बचा एटॉमिक फिनोमेना। और किसी को सीधा याद है तो सीधे टिक मारो और आगे बढ़ जाओ, आधे सेकंड में कर लो सोल्व। तो मैक्सिमम आप लोगों ने सोल्व कर लिया, तो सही है ये। अब बताते हैं आगे, वाई फिजिक्स। अब क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स क्यों पढ़े, बताओ। सर एक बात पूछूं, पूछ लो बेटा, चैट बॉक्स में पूछ लो। वाई फिजिक्स बोलते जाओ, ऐसे ही बोलते जाओ, हैंड रेज ना करो, बोलते जाओ, जिसको जो वर्ड है मैं सुन लूंगा और लिख दूंगा। सर बोलो। ताकि हम ये जान सके कि हमारे पास जो हमारे आसपास जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, ठीक है। सर नेचर के लॉज या फिर नेचर में होने वाले डिफरेंट प्रोसेस के बारे में जान सकें। ठीक है, नेचुरल लॉज, नेचुरल प्रोसेसेस, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लेनेट, और बताओ। टू एनालाइज थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, बिकॉज इट रिलेट्स टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि किसी चीज का साइंटिफिक रीजन जानने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए जनरल आंसर्स ना। तो इसको हम जितने भी आपने आंसर दिए मोस्ट ऑफ द सही थे, इनको हम ब्रॉडर कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे और फिर एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, राइट, यानी कि हम फिजिक्स क्यों पढ़े। तो उसकी चार मेजर चीजें होंगी। एक तो क्यूरियोसिटी, है ना, कि हम टू नो, हम लोग जो जानना चाहते हैं, टू सेटिस्फाई अवर क्यूरियोसिटी, सिर्फ इसलिए भी हम फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। एक एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉज, मैंने आपको बताया स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या था, कितना था,
अनलिमिटेड अनलिमिटेड था, सर अनलिमिटेड था ना। अब अनलिमिटेड स्कोप है किसी चीज का, तो यानी उसकी विराटता इतनी है, उसकी विशालता इतनी है, महानता इतनी है, इतना एलिगेंस है उसका कि सिर्फ उसी लिए हम उस चीज को जाने, है ना। कोई चीज इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, इतनी विस्तृत है, तो सिर्फ उसी हम उसको जाने। एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉज इतने ग्रेट हैं, तो हम इसलिए उसको जाने। एप्लीकेशन, आप लोगों ने मुझे बताया कि नेचुरल लॉज टू टू स्टडी थिंग्स अराउंड अस, डेली लाइफ में जो हो रहा है या हमारे आसपास जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए हम पढ़े। तो यानी ये सारा एप्लीकेशन पार्ट में आ गया कि हमारे जो आसपास चीजें हो रही है, जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, उसको जानने के लिए पढ़ ले। या फिर फिजिक्स को यूज करके हम क्या बनाए, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करें, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, ये हो सकता है ना। अब बात है प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन क्या होगा, प्रिडिक्शन से क्या मतलब, सर मतलब किसी चीज का गेस करना कुछ। गैस करना, ठीक है। अब गैस कोई कोई एग्जांपल देके बता पाएगा कोई किसी चीज को स्टूडेंट। प्रेडिक्ट करना। हाँ, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट का हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ हिंदी में क्या कहते हैं। सर अनुमान लगाना। अनुमान लगाना। अनुमान तो बेटा अप्रोक्सीमेशन होगा, है ना। अनुमान, अनुमानित, अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतना, है ना। भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, एग्जैक्टली। भविष्यवाणी मतलब कि जो चीज अब तक नहीं हुई है वो चीज बताना कि शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पेन को छोड़ूंगा तो क्या होगा, गिरेगा, नीचे गिरेगा। गिरेगा, नीचे गिरेगा। देखो बिल्कुल परफेक्ट बताया कि नीचे गिरेगा, गिरेगा नहीं, नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरने का मतलब क्या हुआ, आपने बता दिया ना। पेन अभी तो गिरा नहीं है, मेरे हाथ में ही है, बट आप लोगों ने इसको फ्यूचर, इसका प्रिडिक्शन कर दिया कि सर इफ यू, अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये नीचे गिरेगा। कहाँ से आया, क्योंकि आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, है ना। या आप लोग पढ़ा भी नहीं है तो आप देखते आ रहे हो कि यार देयर इज समथिंग जो इसको नीचे गिराती है। अब उसका टर्म हमने सीख लिया कि वो ग्रेविटेशन है, जब हम साइंस पढ़ने बैठे, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो ऐसी चीज, ऐसा फोर्स, ऐसा हिडन फोर्स जो इस पे काम कर रहा है, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है। अब और चीज है, एक और बताता हूँ। सर मेरे हाथ से फोन गिरने वाला था, ग्रेट। हाँ, अगर फोन है, अगर फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ हो स्विच जाएगा। ऑफ हो जाएगा। अब स्विच ऑफ, ये आपने बताया कि सर स्विच ऑफ हो जाएगा, आपने इसलिए बता दिया कि अक्सर आपने देखा है कि स्विच ऑफ होता है। बट अगर किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया होगा या करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया होगा 12th का, तो उसको पता चलेगा कि ड्यू टू स्टॉपेज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट्स ऑफ फोन, तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा बैटरी को। तो उसमें एक पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल आएगा, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, सेल सेल ई नोट सेल वगैरह के बारे में। तो जब सेल के अंदर वोल्टेज पोटेंशियल आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएगा सर्किट में। तो जो फ्लो होगा वो तब तक ही रहेगा, तब तक उसमें बैटरी है। वंस द बैटरी ड्रेन्स, तो मतलब स्टॉप। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे तो फोन बंद हो गया। तो दैट आर आवर स्मॉल स्मॉल प्रिडिक्शंस। अभी ये तो हमने डेली लाइफ के प्रिडिक्शंस कर लिए। इन्हीं का एडवांस आ सकता है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर यूज होते हैं। फिर हम बताते हैं कि यार आज का जो मौसम ऐसा रहेगा, या फिर फोरकास्ट अबाउट अर्थक्वेक्स, है ना। ये एक ब्रॉडर एप्लीकेशन है जो हम इस लेवल पे समझ सकते हैं। बट अगर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पे बिल्कुल डीप प्रिडिक्शंस भी करेगा। तो ऑल दोज प्रिडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन अवर लर्निंग्स इन फिजिक्स और इन अवर लर्निंग्स इन साइंस। तो ये प्रिडिक्शन करने के लिए, तो ये है हमारा एक्साइटमेंट। क्यों एक्साइटमेंट हो, एक तो क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर इतना ब्रॉड है इसका स्कोप इसलिए उसको जानने के लिए, या फिर हमारे आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं तो उनको जानने के लिए, या फिर सिर्फ फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस करने के लिए, है ना। तो ये चार मेजर स्कोप हो गए। अब बताओ किसी को कुछ समझ नहीं आया तो क्लास यहीं खत्म है। बताओ बेटा, डाउट पूछो। हाँ, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में बातें करेंगे अब। बताओ बेटा, फ्लो सही है, थोड़ा स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, किसी को क्या लगा। क्या शुरू करते हैं, चलो सर शुरू करते हैं। कुछ बच्चे शैतान हैं, कप्तान हैं, बातें। अच्छा, ये कोई चैट वाला है, धड़ाधड़ चैट करता होगा। ठीक है, चलो। हाँ बेटा बताओ, स्कोप सही है क्या।
यस सर। स्पीड ठीक है यार, स्लो तो नहीं जा रहे? नहीं नो सर सर ठीक ठीक है। बेटा नो ये सर। गारंटी है कि जैसे अभी आपको समझ आ रहा है ना, ऐसे सब कुछ समझा दूंगा मैं, ठीक है? बट आपको बस यही करना है कि क्वेश्चंस करते रहिए, और बाकी बेटा देखो, अननेसेसरली मत टाइप करो, उंगलियां आपकी दुखेगी, और बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, सबकी डिस्प्ले पे मैसेज आ रहे हैं। तो ये एक पहला रूल है कि आप अपार्ट फ्रॉम क्लास कोशिश करें कि जब आपको विंडो दिया जाए तभी आप मैसेज करें, ठीक है? ओके। हाँ, तो क्योंकि बेटा आपके मैसेज सबके डिस्प्ले पे जा रहे हैं ना, तो हमारा ध्यान भंग होता है। देखो हम भी करते हैं, सब लोग चैटिंग करते हैं, सब चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट अभी यहाँ मत करो, है? ठीक है। तो हाँ, थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, जैसे किसी 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 स्टूडेंट को ये लग रहा होगा ना कि अ, थोड़ा स्लो जा रहा है, तो अभी ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स है, यहाँ थोड़ा स्पीड इसलिए स्लो रखा है कि हम क्लास का प्रोटोकॉल सेट कर ले, उसके बाद चलेगा, थोड़ा स्पीड में चल सकता है, तो चिल है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए, पहले डाउट ले लेते हैं, नहीं तो फिर हाँ, बोलो बोलो, बोलो बेटा, कप्तान बोलो। ठीक है, आपकी इसके बाद क्लास है क्या? यस सर। यस सर। कितने बजे? सर 8 बजे। 8 बजे। 8 से 9 सर। 8 से 9 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ये तो हो गया, अब इसमें टाइम लगेगा दूसरी चीज में। अगर डाउट नहीं तो आप लोग ड्रॉप करके डिनर कर लीजिए, फिर अगली क्लास में ज्वाइन करिएगा, ठीक है? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ सर। डाउट है तो आप रुक जाइए, जिन जिन को हो गया वो डिनर कर लीजिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है थैंक बेटा, यू सर। ठीक है, बाय थैंक बाय यू बाय सर। बेटा, बाय 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 सर। बाय सर। Bye sir, good night. गुड नाइट। Bye sir. Bye sir, good night sir. बाय सर। बाय सर। हेलो सर। हाँ अवंतिका, एक सेकंड रुक। बोलो बेटा अवंतिका। यस कुछ डाउट था क्या सर। आपका? कुछ डाउट था क्या? सर डाउट तो नहीं था, मेरा ऐसे रैंडम क्वेश्चन था आपसे। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे अभी हम स्टार्टिंग से चले हैं ना, मतलब बेसिक से फर्स्ट चैप्टर से, तो क्या हाँ बोलते अब, तो मतलब कि जब हम +2 में हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो तब तक हमारा फर्स्ट मतलब कि +1 का सिलेबस तो पूरा नहीं होगा मेरे को लगता। हाँ, तो आपको सही लग रहा है कि पूरा तो नहीं होगा, कुछ बच जाएगा, वो हम करा देंगे फिर उस टाइम तक, और क्या, क्योंकि स्टार्ट लेट किया ना। हाँ जी, वही क्वेश्चन था। हाँ, तो ये इसमें क्या रहेगा अभी आपके, कब तक 12th कब से स्टार्ट होती है आपके यहाँ हिमाचल में? हिमाचल में अप्रैल। अप्रैल तक? तो शायद हो भी हाँ। सकता है, लाइक मे बी 1 or 2 चैप्टर्स विल बी रिमेनिंग बाय द टाइम, तो मोस्ट ऑफ इट विल बी कवर्ड आई थिंक। ओके। यस सर।
तो that सर that will बहुत not अच्छा पढ़ाते that will not create any problem like क्या बोलते हैं उसको, आपके जो 12th का करिकुलम है ना उसके साथ आई थिंक इट विल नॉट उसे क्लैश नहीं करेगा वो, तो दिक्कत आएगी नहीं। यस सर। सर वही मेरा ठीक डाउट है। था कि जब प्लस टू स्टार्ट होगी तो फिर से कंबाइन मतलब। हाँ हाँ, नहीं नहीं दिक्कत नहीं आएगी बेटा। वैसे भी तो फाइनली आपको तो एग्जाम तो देना ही है ना, लाइक 12th और 11th एक साथ ही देना है, तो वो तो एक साथ उसको बैक ऑफ द माइंड रखना ही पड़ेगा, है ना। यस सर। तो यस हाँ, सर। तो उतना टेंशन ना लो, बल्कि अच्छा ही है कि उस टाइम पे अगर आप 12th स्कूल में पढ़ रहे हो और 11th यहाँ रिवाइज हो रहा है, फिर बाद में आपका 12th भी रिवाइज हो जाएगा, तो वो चीजें ठीक ही है आई थिंक। यस सर वो तो बेनिफिट है। हाँ ठीक है, पढ़ते रहो मस्त एकदम, क्वेश्चन करना, असाइनमेंट करना, हो जाओगे सिलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर होना ही है सर, आप जैसे टीचर हो तो होना है, ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है ठीक है, अभी एक दो क्लास में मत बोलो, कभी गालियां देते फिरो तो बाद में। सर नहीं कोई नहीं, नहीं ठीक जब। है, मैं अच्छा ही पढ़ाऊंगा, दिक्कत मत लो आप। ठीक है ठीक है यस सर थैंक यू। ठीक है बेटा। और जो स्टूडेंट रुके हैं आपके डाउट ना बाद में अगली क्लास में आप लोगों को ले लेंगे, थोड़ा पहले ज्वाइन कर लेना। अभी मेरी एक दूसरी क्लास है तो मैं वहां जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके सर ओके गुड बाय नाइट। बाय बाय टू एवरीबॉडी, गुड नाइट।